Hello students, today we'll discuss about informed consent. आज का हमारा टॉपिक है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कंसेंट जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मेडिकल ट्रीटमेंट का। जब तक ना पेशेंट एग्री करेगा कंसेंट देगा ट्रीटमेंट के लिए तब तक पेशेंट और डॉक्टर के बीच में रिलेशनशिप जो होती है वो एस्टैब्लिश नहीं होती है। मीन्स जब तक ना पेशेंट राज़ी होगा किसी भी प्रोसीजर के लिए किसी भी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल के अंदर तब तक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होती, कायम नहीं होती है। तो पेशेंट को जब भी आप ट्रीट करोगे तो उसके लिए पेशेंट का परमिशन होना चाहिए। आप कोई प्रोसीजर कर रहे हो तो पेशेंट का परमिशन ज़रूरी है उसके लिए। तो विदाउट कंसेंट के बगैर अगर हम कोई भी किसी भी पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट देंगे कोई प्रोसीजर करेंगे तो वो असॉल्ट काउंट किया जाएगा। वो जो है अगर हम विदाउट कंसेंट पेशेंट के इजाज़त के बगैर परमिशन के बगैर पेशेंट पे कोई प्रोसीजर करेंगे दैट मीन्स असॉल्ट। अब कंसेंट जो है कंसेंट चाहे आप ऑपरेशन के लिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट मीन्स आपको सबसे पहले ये एक प्रोसेस होती है। ये डॉक्यूमेंट पे साइन लेना नहीं होता। अगर आप समझोगे कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो होती है ये डॉक्यूमेंट पे साइन लेना होता है, नहीं ये नहीं, ये एक प्रोसेस होती है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें आप सबसे पहले प्रोसीजर के बारे में पेशेंट को एक्सप्लेन करोगे, इसके रिस्क के बारे में एक्सप्लेन करोगे, इसके बेनिफिट्स क्या है, कि अगर आप प्रोसीजर कर रहे हो बेनिफिट्स क्या है, रिस्क क्या है इसके, और अल्टरनेटिव टेक्निक्स क्या है जो कि आप पेशेंट को वर्बली बोल रहे हो। जो लैंग्वेज पेशेंट समझता होगा उसी लैंग्वेज में आप पेशेंट को एक्सप्लेन करोगे। तो अगर पेशेंट उस ट्रीटमेंट के लिए उस ऑपरेशन के लिए एग्री हो गया, राज़ी हो गया, तब जाके पेशेंट जब साइन करेगा उसके बाद हम प्रोसीजर कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी होता है कि अगर अडल्ट पेशेंट होगा 18 ईयर्स से ज़्यादा, जिसकी एज होगी 18 ईयर्स से ज़्यादा, और पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में होगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होगी कोई उसको, या और कोई डिफेक्ट नहीं होगा, मेंटली फिट होगा, तो उस पेशेंट अडल्ट होगा, एज होगी 18 ईयर्स, तो उसको हम सिंपल नॉन टेक्निकल टर्म्स या वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं प्रोसीजर के बारे में, सर्जरी के बारे में या एनेस्थीसिया के बारे में, उसकी अपनी लैंग्वेज में जो वो लैंग्वेज समझता होगा। तो उसके बाद जब आप एक्सप्लेन करोगे प्रोसीजर के बारे में, साथ साथ पेशेंट को ये भी बोलना है कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होता है, बेनिफिट्स क्या है, और अल्टरनेटिव टेक्निक्स क्या है इसके बदले। तो उसके बाद जब आप एक्सप्लेन करोगे, सब कुछ एक्सप्लेन करोगे, ये चीज़ आप सर्जन जो होता है वो डॉक्यूमेंट करेगा, ये सब कुछ लिखेगा, पेशेंट रिकॉर्ड फाइल जो होती है उस पर लिखेगा, और तब जाके जब पेशेंट साइन करेगा उस पर, उसके बाद हम पेशेंट के ऊपर प्रोसीजर कर सकते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये पार्ट बन जाता है, परमानेंट रिकॉर्ड जो होता है पेशेंट का उसका एक हिस्सा बन जाता है, और ये पेशेंट के साथ ओटी में एंटर होता है। पेशेंट की फाइल जो होती है उसके साथ एंटर होता है ओटी के अंदर। तो अगर हम सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में, इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में बात करेंगे, सर्जिकल प्रोसीजर, सबसे पहले पेशेंट को ये, अगर पेशेंट कोई क्वेश्चन करेगा लाइक व्हाट डू यू प्लान टू डू टू मी, मीन्स आप क्या करने जा रहे हो मुझे, तो इस चीज़ का आंसर देना है। और अगर आप बोल रहे हो कि हम फॉर एग्जांपल कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं, आप कोई, और पेशेंट ये भी पूछ सकता है कि ये प्रोसीजर क्यों कर रहे हो आप, इसके बदले कोई और टेक्निक है, कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर है जो आप कर सकते हो, कोई अल्टरनेटिव प्लान है आपके पास जो आप इसके अलावा कर सकते हो, उस सवाल का आंसर देना पड़ेगा आपको। या मुझे किस चीज़ का डर है, कौन सी रिस्क्स है, कौन सी ज़्यादा, जिस के बारे में मुझे मतलब ज़्यादा रिस्क्स इस प्रोसीजर की क्या है, जिसके बारे में मुझे डरना पड़ेगा, तो वो एक्सप्लेन करना होता है, पेशेंट को एश्योर करना होता है। और प्रोसीजर कौन करेगा, कौन, जिसका नाम मतलब सर्जन कौन करेगा, उसके साथ कौन होगा, ये सब चीज़ अगर पेशेंट पूछ रहा है तो पेशेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर
पेशेंट की एज लेस देन 18 ईयर्स है, माइनर है, तो उस टाइम उसके जो गार्डियंस होंगे, पेरेंट्स होंगे, उनसे हम कॉन्सेंट लेंगे। सेम इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लेंगे, पहले उनको एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर के बारे में, उसके बाद उनसे कॉन्सेंट लेंगे। अब अगर इमरजेंसी ऑपरेशन करना होगा, अर्जेंट ऑपरेशन करना होगा, तो उस टाइम सबसे पहले आप हर कोई एफर्ट जो होगा आपके पास, पॉसिबल एफर्ट होगा तो वो आप कर लो कि कॉन्सेंट लेना ज़रूरी होगा, तो कॉन्सेंट आप ले लो पहले। सबसे पहले आप पूरी कोशिश करो कॉन्सेंट लेने की। अब अगर उसके बाद पेशेंट, फॉर एग्जांपल पेशेंट मेंटली अनफिट है या रिलेटिव्स कोई साथ नहीं है जो कि कॉन्सेंट देगा प्रोसीजर, लेकिन यहाँ से आपको लाइफ सेविंग प्रोसीजर करना है, तो उस टाइम आप क्या करोगे, सर्जन, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और हॉस्पिटल अथॉरिटी जो होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। और तब तक दो नर्सेज जो होंगे वो कॉन्सेंट टेलीफोन पे लेंगे अगर कांटेक्ट हो रहा है, और दोनों नर्सेज को ये कॉल जो होती है मॉनिटर करनी होती है, और फॉर्म जो होता है उसको साइन करेंगे। बाद में उसी फॉर्म को जब पेरेंट्स या उसके जो गार्डियंस आ जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर, वो साइन करेंगे। तो ये इमरजेंसी में होता है। तो कॉन्सेंट से क्या होता है, कॉन्सेंट से रिलेशनशिप क्रिएट होती है बिटवीन पेशेंट और डॉक्टर के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट होती है। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट एक प्रोसेस होती है, ना कि एक पेपर या डॉक्यूमेंट पे साइन करना। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको पेशेंट पूछेगा ड्यूरिंग कॉन्सेंट, तो कॉन्सेंट के दौरान आप सब कुछ आंसर करोगे। जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछ रहा है पेशेंट, उनका आंसर दे दोगे आप। तो पेशेंट को सेटिस्फाई करना होता है। तो कॉन्सेंट के बगैर हम कोई भी प्रोसीजर पेशेंट पे नहीं कर सकते हैं। कॉन्सेंट के बगैर कोई भी प्रोसीजर हम पेशेंट पे नहीं कर सकते हैं। कॉन्सेंट चाहे एनेस्थीसिया के लिए होगी या सर्जिकल प्रोसीजर के लिए होगी, तो दैट मीन्स कॉन्सेंट मीन्स टू एग्री टू अ पर्टिकुलर प्रोसीजर जो कि आप प्लान कर रहे हो, जो कि आप करने जा रहे हो। तो सबसे पहले जब भी आप कॉन्सेंट ले लोगे, कॉन्सेंट लेने से पहले आप क्या करोगे, पेशेंट को पूरा एक्सप्लेन करोगे, प्रोसीजर के बारे में पूरा एक्सप्लेन करोगे कि ये प्रोसीजर जो होता है क्यों कर रहे हैं हम, इसके रिस्क्स क्या है, पेशेंट को जो प्रोसीजर करने जा रहे हो क्यों करने जा रहे हो, इसके बेनिफिट्स क्या है, रिस्क्स क्या है, अल्टरनेटिव्स क्या है। और ये सब एक्सप्लेन करने के बाद पेशेंट अगर एडल्ट होगा, अबो 18 ईयर्स एज होगी उसकी, सिंपल नॉन टेक्निकल टर्म्स या वर्ड्स में आप एक्सप्लेन करोगे पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में, इसके बेनिफिट्स क्या है, रिस्क्स क्या है। उसके बाद आप ये जो जितना आप एक्सप्लेन करोगे ये आप डॉक्यूमेंट करोगे। लेकिन आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि पेशेंट को ये समझ आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, पेशेंट को ये समझ आ रहा है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, ये पूरा जितना भी आप एक्सप्लेन करोगे ये आप डॉक्यूमेंट करोगे। सर्जन जो होता है डॉक्यूमेंट करेगा इसको, इस प्रोसेस को। उसके बाद पेशेंट से साइन लेगा, पेशेंट से कॉन्सेंट फॉर्म जो होता है उस पे साइन लेगा। अब अगर कोई आपको एक्स्ट्रा प्रोसीजर करना होगा जो कि इसमें कॉन्सेंट के अलावा आपको करना है, तो अलग से लिखना चाहिए, वो अलग से प्रोसीजर अलग से लिखना चाहिए, उसके लिए सेपरेट साइन लेना चाहिए बाद में, उसके लिए सेपरेट साइन लेना होता है। तो पेशेंट अगर अडल्ट नहीं है, अगर पेशेंट माइनर है, तो उसके जो गार्डियंस होते हैं या पेरेंट्स होंगे, तो वो उनको आप पहले क्या करोगे, उनको एक्सप्लेन करोगे प्रोसीजर के बारे में, फिर उनसे आप कॉन्सेंट ले लोगे। इमरजेंसी में कॉन्सेंट अगर पेशेंट के साथ कोई भी साथ नहीं है, यहाँ से आपको लाइफ सेविंग प्रोसीजर करना है। पहले आप पूरी कोशिश करो कॉन्सेंट लेने की। अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है, कोई पेशेंट के साथ नहीं है, तो उस टाइम सर्जन, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और हॉस्पिटल अथॉरिटी जो होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। और तब तक दो नर्स जो होते हैं वो फ़ोन कॉल पे कॉन्सेंट लेते हैं, और ये कॉल जो होती है दो नर्सेज मॉनिटर करते हैं, फिर वो साइन करते हैं। साइन करने के बाद जब लेटर ऑन पेशेंट के जो गार्डियंस या पेरेंट्स हॉस्पिटल में आ जाएंगे, उनसे साइन करके लेना होता है। सो ये है कॉन्सेंट के बारे में कि कॉन्सेंट जो होते हैं, विदाउट कॉन्सेंट हम पेशेंट पे कोई प्रोसीजर नहीं करना चाहिए। अब कॉन्सेंट डॉक्यूमेंट पे आपको क्या क्या, सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उस पर, पेशेंट का फुल नेम होना चाहिए,
पूरा नाम होना चाहिए पेशेंट का, सर्जन का नाम होना चाहिए और प्रोसीजर कौन से करने जा रहे हो आप वो होना चाहिए। फिर पेशेंट का सिग्नेचर और डेट ऑफ द सिग्नेचर की कब साइन किया है पेशेंट ने। तो ये सब चीज़ पेशेंट फॉर्म पे होना चाहिए। जो कॉन्सेंट फॉर्म होता है, कॉन्सेंट डॉक्यूमेंट होता है, उस पे होना चाहिए। कॉन्सेंट डॉक्यूमेंट जो होता है एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, पार्ट ऑफ परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है बाद में, जो कि पेशेंट को साथ में होता है बाद में ओटी में जब एंटर होता है। और जब भी पेशेंट ओटी के अंदर एंटर हो जाएगा तो ये चीज़ आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहले कॉन्सेंट लेने की रेस्पॉन्सिबिलिटी सर्जन की होती है। तो जब पेशेंट ओटी के अंदर आएगा तो सबसे पहले आपको, जब आप आइडेंटिफाई करोगे पेशेंट को चार्ट, तो ये ड्यूटी होती है सर्कुलेटिंग नर्स की, एनेस्थीसिया प्रोवाइडर की। वो चेक करेंगे कि कॉन्सेंट जो है कॉन्सेंट फॉर्म पे पेशेंट ने चेक किया है या नहीं किया है, क्योंकि विदाउट कॉन्सेंट हम पेशेंट पे कोई प्रोसीजर नहीं कर सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।